स्पीड हम सभी को पसंद है, फिर चाहे वो बाइक की स्पीड हो या फिर लाइफ में आगे बढ़ने की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो सफर 19 किलोमीटर पर आवर के स्टीम इंजन से शुरू हुआ था, वो आज 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन तक कैसे पहुंचा। अगर आप एक क्यूरियस पर्सन है तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन बनाने का ये सफर शुरू होता है मिड 1950s में। उस वक्त मौजूद स्टीम लोकोमोटिव्स का मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर हुआ करता था और इसके लिए 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान की जरूरत होती थी। इन स्टीम इंजन में पानी का एक टैंक होता था जिसको कोयले की मदद से गर्म करके स्टीम प्रोड्यूस किया जाता था। ये स्टीम लोकोमोटिव में लगे पिस्टन पर प्रेशर डालता था, जिस वजह से ये पिस्टन आगे पीछे जाता था। इसी पिस्टन के मोशन को व्हील से कनेक्ट करके ये लोकोमोटिव्स काम करते थे। अगर ट्रेन के स्पीड को 140 किलोमीटर पर आवर से 190 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ले जाना था तो इंजीनियर्स को पूरी ट्रेन के मैकेनिज्म को ही फिर से सोचना पड़ा। 1952 में फ्रांस की कंपनी SNCF डिसाइड करती है पेरिस से लेकर के लियोन तक के रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई करने का। इस लाइन पर लगे कॉपर वायर्स में 1500 वोल्ट तक के एनर्जी का सप्लाई किया गया। इस वायर को कैटेनरी वायर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक इंजन में लगे इस डिवाइस पेंटोग्राफ से करंट को कलेक्ट किया जाता था। ये पेंटोग्राफ इस कॉपर वायर को टच करते हुए चलता है। लेकिन जिस स्पीड पर इन ट्रेन्स को चलाया जाना था उस स्पीड पर तो ये पेंटोग्राफ का कलेक्टर कैटेनरी वायर से घिसकर 2 टुकड़ों में बट जाता। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस कैटेनरी वायर को जिगजैग पैटर्न में रखा गया ताकि ये पेंटोग्राफ के पूरे एरिया को कवर करे करंट को कलेक्ट करने के लिए। आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वर्क कैसे करती है। तो कैटेनरी वायर से करंट पेंटोग्राफ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इस करंट को इंजन में मौजूद ट्रांसफार्मर से 3 फेज AC सप्लाई में चेंज करके इंजन के बोगीज में लगे मोटर्स तक पहुंचाया जाता है और इस तरह ये इलेक्ट्रिक ट्रेन वर्क करती है। एक्चुअली इंडिया में कई लोग ट्रेन कोचेस को बोगीज कहते हैं, लेकिन बोगीज व्हील्स का एक सेट होता है जिससे ट्रेन कोच को अटैच करके रखा जाता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। 1950s के टाइम तक 2 ऐसी मेजर कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिक इंजन के टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करती थी, एल्स्टॉम और स्नाइडर। वैसे इंडिया की मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12 को एल्स्टॉम ने ही मैन्युफैक्चर किया है। एल्स्टॉम जो कंपनी थी उसके बोगीज में 6 व्हील होते थे, जिसके वजह से इसको ट्रैक पर बेटर ग्रिप मिल पाता था। और स्नाइडर में हर बोगीज में 4 व्हील होते थे। फरवरी 21, 1954 पेरिस और लियोन के बीच इस रेलवे ट्रैक पर एल्स्टॉम के इंजन CC को टेस्ट किया जाता है। हालांकि इस इंजन का पीक स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन इस बार ये 243 किलोमीटर पर आवर के रिकॉर्ड स्पीड से रन करती है। इसके बाद से दोनों कंपनीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंक्रीज करके अपने अपने इंजन को टेस्ट करने का सोचती हैं। लेकिन इंजीनियर्स के सामने ये सवाल उठता है कि ऐसे टेस्ट को कहाँ किया जा सकता है। जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल जाता है और फ्रांस के बिगनॉस और मॉर्सेंग्स तक एक स्ट्रेट रेलवे लाइन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस रेलवे लाइन के कैटेनरी वायर के वोल्टेज को 1500 वोल्ट से बढ़ाकर 2000 वोल्ट कर दिया गया। इसके अलावा इंजन के विंडशील्ड पर वायर मेश भी लगाया गया ताकि इतने स्पीड में बर्ड्स के विंडशील्ड से टकराने पर भी कोई नुकसान न हो। इन इंजन्स के लिए एक और प्रॉब्लम था। स्टार्टिंग में इन ट्रेन्स के व्हील रेलवे लाइन पर स्लिप होने लगते थे। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक बहुत ही यूनिक इन्वेंशन हुआ, सैंड बॉक्स का। ये डिवाइस इंजन के व्हील्स के पास लगाया जाता है ताकि व्हील स्लिप होने के कंडीशन में सैंड को ट्रैक पर डाला जा सके ताकि ट्रैक्स और व्हील्स के बीच का फ्रिक्शन बढ़ जाए और ट्रेन इस व्हील स्लिप के कंडीशन से निकल पाए। ये डिवाइस आज भी यूज होता है। 28 मार्च 1955 एल्स्टॉम के CC मॉडल इंजन को इस 40 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर टेस्ट किया जाता है। बहुत ही जल्दी ये 243 किलोमीटर पर आवर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देता है। 300 किलोमीटर पर आवर को भी पार करके इसकी हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड की जाती है 320 किलोमीटर पर आवर। दरअसल इस इंजन के कैटेनरी और पेंटोग्राफ में इश्यूज आने लगे थे, जिसकी वजह से इस ट्रेन को रोकने का ऑर्डर दिया गया। इसमें बैठे लोगों और इंजीनियर्स को सारे विंडोज को ओपन करने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि ट्रेन स्लो हो सके। ये ट्रेन ब्रेक लगने के 10 किलोमीटर बाद जाकर रुकती है और तब तक इसका पेंटोग्राफ भी मेल्ट हो चुका था। इसके स्पीड रिकॉर्ड को इस दिन पब्लिश नहीं किया जाता है क्योंकि अगले ही दिन स्नाइडर के BB इंजन मॉडल को टेस्ट किया जाना था। अगले दिन यानी 29 मार्च 1955 को दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा था, जिस वजह से कैटेनरी वायर के एक्सपैंड होने के कारण उनका टेंशन खत्म हो गया था, जिस वजह से हाई स्पीड पर इंजन को करंट कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन इसके बाद भी ये ट्रेन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेती है 331 किलोमीटर पर आवर का। ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन गई। लेकिन ये रिकॉर्ड भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था।
2 साल बाद ही एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेन की एंट्री होती है, द एरो ट्रेन, जिसे एक रॉकेट इंजीनियर जीन बर्टीन के द्वारा बनाया गया था। ये ट्रेन बाकी ट्रेन से काफी अलग था। इसके सामने बाकी ट्रेन्स बिल्कुल आउटडेटेड लगते थे। ये इन्वर्टेड टी के शेप के ट्रैक का यूज करता था। इसमें लगे हुए टरबाइन इंजन की मदद से अपने नीचे के पोर्शन में एयर ब्लो करता था, जिसके हेल्प से ये हवा में कुछ सेंटीमीटर लिफ्ट हो जाता था। इसके पीछे लगा हुआ ये हेलीकॉप्टर टरबाइन इसको ट्रैक्स पर पुश करता था। एरो ट्रेन को 350 किलोमीटर पर आवर तक के स्पीड तक जाने के लिए बनाया गया था। इसमें लगे हुए इंजन डायरेक्टली ही एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। ये एनर्जी को अल्टरनेटर्स की मदद से मोटर में भेजा जाता था। 27 जनवरी 1969 को एरो ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप का स्पीड टेस्ट हुआ, जिसमें इसने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर 422 किलोमीटर पर आवर का एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये ट्रेन इतना यूनिक था कि इसका कॉकपिट भी किसी प्लेन के कॉकपिट से कम नहीं था। जब ये ट्रेन प्रोटोटाइप फेज में था, तब बहुत से ट्रेडिशनल ट्रेन कंपनीज ने एरो ट्रेन के इंटरनल पावर कॉन्सेप्ट को यूज करके अलग अलग ट्रेन टेक्नोलॉजीज बनाने लगे। और इसी कंपटीशन का रिजल्ट था TGV ट्रेन। ये एक हाई स्पीड टर्बो ट्रेन थी, जिसके स्टार्टिंग में और एंड में दोनों तरफ लोकोमोटिव्स होते थे। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे वैसे रेलवे लाइंस पर ट्रैफिक भी बढ़ रहा था। ऐसे में TGV के दोनों एंड्स पर लोकोमोटिव्स का होना एक पॉजिटिव पॉइंट था, जिसके एडवांटेज की वजह से ये ट्रेन बहुत पॉपुलर हुई। पुराने लोकोमोटिव डिजाइन एरोडायनामिक नहीं होने के कारण काफी ड्रैग प्रोड्यूस करते थे और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता था। TGV ट्रेन को एरोडायनामिक शेप का बनाया गया था। इसके लिए एल्स्टॉम कंपनी ने पोर्शा कार के डिजाइन से इंस्पिरेशन लिया था। एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया गया इस ट्रेन में। पहले हर कोच में 2 बोगीज लगे होते थे। इसको चेंज करके कोचेस के जॉइंट पर बोगीज को लगाया गया। ऐसा करने से ट्रेन एक सिंगल ट्यूब की तरह हो गई और इससे इसके एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो गया। सेम बोगी डिजाइन आपको वंदे भारत ट्रेन्स में भी देखने को मिलेंगे। पहले बोगीज के अलग अलग होने की वजह से एक्सीडेंट के वक्त सभी कोचेस अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते थे। इसका एग्जाम्पल हमने इंडियन ट्रेन एक्सीडेंट में भी देखा है। TGV में बोगीज के पोजीशन में इम्प्रूवमेंट्स की वजह से एक्सीडेंट के टाइम इस ट्रेन का सेफ्टी बढ़ गया। इसके अलावा कम बोगीज का यूज करना पड़ता था, जिस वजह से ट्रेन का वेट भी कम होता था और उसका स्पीड इंक्रीज होता था। दिसंबर 8, 1972 TGV 001 अपने टॉप स्पीड से रन करने के लिए सेम ट्रैक पर जाती है और इन इम्प्रूवमेंट की वजह से एक 318 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड को अचीव करती है। कंपनी के इंजीनियर्स का मानना था कि इसके टरबाइन इंजन में इम्प्रूवमेंट्स करने पर TGV एरो ट्रेन द्वारा सेट किए गए 422 किलोमीटर पर आवर के भी स्पीड बैरियर को तोड़ सकती है। लेकिन 1973 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फ्यूल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से TGV और एरो ट्रेन इन दोनों प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाती है। TGV और एरो ट्रेन के आने की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए इस फील्ड में और इसी का रिजल्ट निकल करके बाहर आता है द जापानीज बुलेट ट्रेन। ये ट्रेन अपने टेस्ट रन में 601 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड को टच करके दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई। रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में 2026 तक बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया जा सकता है और इस तरह हम पहुंच गए एक स्टीम इंजन से 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाली एक बुलेट ट्रेन की कहानी तक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।